नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड 2000 भर्ती परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट। आपका पहला मॉक टेस्ट है स्पेशली लाइब्रेरी साइंस का। साथ ही साथ आपके जो पेपर वन का जो मॉक टेस्ट है बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है, पेपर वन की बात कर रही हूँ, ये आपका पेपर 2 का मटीरियल है। और पेपर वन में आप किस तरह से तैयारी करें, क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या जो बेस्ट मटीरियल आपके लिए हो सकता है जीके के लिए और आप करंट अफेयर्स के लिए, वो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आपका जो पेपर वन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पहले जो पूछी गई परीक्षा है 2015 से लेकर के 2022 तक की, तो उनमें जो जीके पूछा गया है, भले आपका हमने इंडिया जीके का भी इंक्लूड कर रखा है उसमें, जितना भी पूछा गया है अभी तक का, भले किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न क्यों ना पूछा गया हो। और तो इसकी हमने ऑल इन वन पीडीएफ भी बना दी है। और आपकी हमारी जो मोस्ट पॉपुलर पीडीएफ थी 2015 से लेकर के 2019-20 तक की थी, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी। उसके बाद हमने अभी 2022 तक की वो पीडीएफ जो है पुरानी और नई मर्ज कर दी है। तो अगर आपने नहीं ली है तो ले सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या फीचर्स है उसके, उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। बाकी आपके पुराने प्रश्न हैं, जैसे आपको पहला पेपर आपको मिल जाएगा मास्टर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मान लो पटवारी का पेपर है, उसके तुरंत बाद उसकी आपको फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। फिर पेपर जैसे आपको जेईएन का मिल जाएगा, जेईएन में जो जीके के प्रश्न है, फिर उसके तुरंत बाद उस पेपर की फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। इस तरह से आपका ऑल इन वन पीडीएफ आपको एक दिया गया है, जिसमें से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही आप सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर ही। तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। बेहतरीन प्रश्न मैंने इसमें से लिए हैं। जो लाइब्रेरियन को लेकर के जो पहले की काफ़ी सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है इस चैनल पर, तो आपने नहीं देखी तो देख लेना। साथ ही साथ ये चैनल जो है बहुत ही डेडिकेटेड है लाइब्रेरी साइंस के लिए। आप डेली बेसिस पर हर एक वैकेंसीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्पेशली लाइब्रेरी साइंस की। तो आप हमारा लाइब्रेरी साइंस की जॉब्स टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा, लगभग 11,000 के आसपास कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस में जो आपका लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का जो टेलीग्राम चैनल है स्पेशली राजस्थान का, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, ऑथेंटिक सोर्सेज, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान जी के से रिलेटेड, इंडिया जी के से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, तो हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ब्रिटिश म्यूजियम कोड किसके द्वारा बनाया गया था? बैनर्जी 1841 में, ब्रिटिश लाइब्रेरी 1948 में, या फिर रंगनाथन द्वारा 1956 में, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको रटना भी पड़ता है। रटना मतलब आपको ध्यान में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सीधा आपको उत्तर आना चाहिए, और आपको जो है एग्जैक्ट डेट आपको बहुत ज़्यादा पूछ जाती है, नाम सीधा सीधा आपके लिए पूछ लिया जाता है, या फिर एग्जैक्ट किस समय में वो चीज़ें हुई। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसमें आपको समझने का कुछ है नहीं ऐसा। तो ये आपके ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो बनाया गया था वो आपका ये बनाया गया था पेनिजी द्वारा 1841 में। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें, सर एंथनी पेनिजी इनका नाम था। तो हिंदी में इनको पंजी इस तरह से लिखते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। नीचे मैंने डिटेल में भी आंसर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दी जाएगी। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकालय में डमी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो पुस्तकालय में जो डमी प्रणाली है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डमी प्रणाली, इस तरह की जो टर्म्स है ये सीधी सीधी पूछ जाती है, तो ये होती है आदान प्रदान के लिए। तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, NUCSSI का प्रकाशक कौन है? प्रकाशक को लेकर के, फिर ये जो आपके जितनी भी पब्लिश की जाती है, इनको लेकर के काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये आपकी NISCAR के द्वारा, NISCAI के द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ये आपका प्रश्न भी आ चुका है, NISCAI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म को लेकर के भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म आपकी है वो आपकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वही इसका जो सही उत्तर है। गुप्त पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? तो गुप्त पृष्ठ क्या होता है, ये आपकी टर्म है, तो उसको आप जरूर बताएं, गुप्त पृष्ठ से क्या तात्पर्य होता है। तो गुप्त पृष्ठ जो होता है वो पुस्तकालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित पृष्ठ, जिस पर कॉल नंबर,
कॉल नंबर क्या होते हैं ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कॉल नंबर को लेकर के ये जो कुछ टर्म्स हैं वो उनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, थोड़ी पुरानी वीडियो है, वो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए आप NIOS की बुक्स को ज़रूर पढ़ें। NIOS की जो लाइब्रेरी साइंस बुक्स हैं उनमें आराम से डिटेल में बहुत ही प्रिंट मीडिया के साथ आपको अच्छे से समझाया गया है। आप एक या 2 दिन में सारी बुक्स की PDF वो देख लेंगे। बुक्स मतलब उसमें यूनिट वाइज ही PDF दे रखी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप वहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं और इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कभी ज़िंदगी में भी आप नहीं भूलेंगे। और जिस पर कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर जो है लिखा जाता है, एक्सेशन नंबर दोनों की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है गुप्त पृष्ठ पर। तो ये आपका गुप्त पृष्ठ होता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न है बुक कार्ड की साइज़ क्या होती है। ये प्रश्न काफ़ी बार आता रहता है। तो बुक कार्ड की साइज़ क्या होती है, तो ये 3x5 यहाँ पर इसकी साइज़ होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, 3x5 बुक कार्ड साइज़। अगला है MESH क्या है। MESH के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो MESH जो है वो कंट्रोल्ड वोकेबुलरी को MESH कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्नों में से एक है ये। और ये जो आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, 4 ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का उद्घाटन जो है वो किया गया था श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का उद्घाटन किस वर्ष द्वारा किया गया है। तो ये बिल्कुल मत जानिएगा कि एक एक प्रश्न ऐसे ही आपको पूछ लिए गए हैं, इसका पीछे का क्या है। प्रश्न इस तरह से बनाया गया है, पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न जो आपके मन में आएगा वो प्रश्न आपको इस मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। तो अभी आपके मन में आएगा कि ये उद्घाटन हुआ किस साल में, तो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो हुआ 2014 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। WIPO स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, तो इनमें से आपको बताना है। WIPO की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी। तो WIPO है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। इस तरह के प्रश्न भी आते रहते हैं। तो ये है आपका जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ये भी आप ध्यान रखें, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को किस वर्ष में जो है तैयार किया गया था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये जो तैयार किया गया था वो 1961 में तैयार किया गया था। कॉलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण किस वर्ष में जो है प्रकाशित हुआ था। तो CC का जो 7वां संस्करण है, 7th एडिशन आपका जो प्रकाशित हुआ था वो 1987 में हुआ था। क्लासीफाई कैटलॉग कोड के लेखक कौन है। ये है डॉक्टर SR रंगनाथन जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी भी प्रश्न है और लगभग सभी को ये प्रश्न का उत्तर पता होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में अनुवर्णीकरण के संबंध में एक नए प्रकार का सामंजस्य अपनाया। उन्होंने किस सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया था। तो ये जो सिद्धांत आपका गेस्टॉल्ट सिद्धांत है, ये सेकंड ऑप्शन। अगला है गेस्टॉल्ट अल्फाबेटाइजेशन अनुवर्णीकरण के अनुसार वर्णिक भाग में प्रविष्टियों के विन्यास के लिए सूचक मूल्यों के किस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सा क्रम इसमें ध्यान दिया जाता है। ये जो आपका प्रश्न जो पूछा गया है ये आपका डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर को लेकर के है कि इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाता है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका आरोही क्रम इसमें फॉलो किया जाता है। सेकंड ऑप्शन उत्तर है इसका। सॉरी, इसमें 2 क्वेश्चन के आपको आंसर पहले शो हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं होगा। ALA स्टैंड्स फॉर, ALA की फुल फॉर्म क्या होती है। ALA के बारे में भी काफ़ी प्रश्न आपके आते रहते हैं। ये आपका पहला मॉक टेस्ट है, वो बेसिक चीज़ों के लिए लेकर है। अब आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ALA के अंदर जो और चीज़ें पूछी जाती है उसके बारे में होगा। तो ALA आपका सिंपली जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है।
ALA rules for filing catalog cards। फाइलीकरण के मूल सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है प्रविष्टियों के मूल क्रम, तीसरा है फाइलीकरण के विशिष्ट सिद्धांत, विच चौथा है ऑल ऑफ दी अबाउ। तो ये जो आपके है ALA रूल्स फॉर फाइलिंग कैटलॉग कार्ड, तो उसमें चारों ही आते हैं ऑल ऑफ दी अबाउ। ऐसा व्यक्ति जो लेखक को लेखन कार्य में गौण रूप से सहायता करता है, जैसे संपादन, अनुवादक आदि, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं कोलैबोरेटर। इन टर्म्स को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कोलैबोरेटर, इसका उत्तर होगा नेक्स्ट आपका 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाशन विवरण इम्प्रिंट में क्या क्या आता है? तो इम्प्रिंट भी एक आपकी टर्म है, इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि इम्प्रिंट के अंदर क्या क्या आता है। तो प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का स्थान, प्रकाशक का वर्ष, प्रकाशन का जो वर्ष होता है कि किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई। तो ये तीनों चीज़ें इसमें आती है इम्प्रिंट में। तो इम्प्रिंट में क्या क्या चीज़ें आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऐसी प्रविष्टियां जो पाठक को एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में भेजती है जहां उसको वांछित पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है? ये आपकी रेफरेंस एंट्रीज कहलाती हैं, जो एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में भेजती हैं, या फिर आप सीधा सा जान सकते हैं जैसे रेफरेंस से हम जानकारी से किसी और जानकारी तक पहुंचते हैं, वही चीज़। आख्या सूची, टाइटल कैटलॉग, ऑथर कैटलॉग, ऑथर टाइटल कैटलॉग, नेम कैटलॉग, अल्फाबेटिकल, सब्जेक्ट कैटलॉग, शब्दकोश सूची, डिक्शनरी कैटलॉग, डिवाइडेड कैटलॉग, ये मैंने दोनों में ही रखे हैं। आख्या जैसे कई बार नहीं समझ में आता है तो आप वो इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखें कि टाइटल को ही कई बार इसको हिंदी में आख्या, और भी कई बार कुछ नाम आ जाता है। तो एक बार आप सभी की टर्म जो है इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी यूज़ कर लिए जाते हैं। तो ये सभी किस प्रकार की सूची के प्रकार हैं, इसमें आपको ये बताना है। तो ये सभी जो है आपके अल्फाबेटिकल कैटलॉगस के यहाँ पर जो प्रकार है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? ये आपका USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है पुस्तकालय है, जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो 25 प्रश्न यहाँ पर हमने कवर किए हैं। अभी इनमें जो आपका स्कोर रहा है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ में अभी तक के जो हमारे 2 मॉडल पेपर या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न, पुराने प्रश्नों में से ही प्रश्न लिए गए हैं, जो पेपर 1 आपका है उसके भी आपकी 2 वीडियोज़ आ चुकी है, और आज आपका तीसरा वीडियो आने वाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा। दोनों की जल्दी जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, जहाँ पर ये सारे वीडियोज़ आएंगे, वो सभी उस प्लेलिस्ट में जो है ऐड हो जाएंगे, ताकि आप एक साथ ही सारे वीडियोज़ को एक जगह देख पाएँ। और हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट है उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। DTPLSB के लिए बनाई गई टेस्ट सीरीज़ है, उनको भी आप देखिएगा। साथ ही साथ हम जो ऑथेंटिक सोर्सेज के जो कुछ एक वीडियोस मैंने बता रखे हैं कि वहाँ से आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। VMO की बुक्स कैसे डाउनलोड करें, या फिर आप NIOS की बुक को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी, वहाँ पर भी आप देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपकी जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।